जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के बारे में, दिल्ली सरकार के बारे में। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल इतने उतावले हैं, इतनी जल्दबाजी में हैं कि वो जो डॉट डॉट वाला इंडिया बना है उसके गठबंधन में हैं और सीटों के तालमेल के लिए बार बार सोनिया गांधी को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र सीटों का बंटवारा कर लिया जाए 2024 के लिए। जी हां, सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं, पहले यूपीए की चेयरपर्सन हुआ करती थी और जो तीसरी बैठक होने वाली है डॉट 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 इंडिया की, उस गठबंधन की, उससे पहले चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कि कांग्रेस के साथ उनके सीटों का तालमेल हो जाए, क्योंकि उसके पीछे कई वजह हैं। केजरीवाल खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कल ममता बनर्जी का जो रूप सामने आया है, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा है, उनके वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि 2024 के लिए डॉट 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 जो विपक्षी गठबंधन है, यूपीए का नया रूप है, उसमें ममता बनर्जी सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं। यानी कि टीएमसी कह रही है, पश्चिम बंगाल से आवाज उठ चुकी है कि 2024 में ममता बनर्जी को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, और यह अभियान कल से शुरू हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, फिर भी वो इतने उतावलेपन पे हैं, इतनी जल्दबाजी में हैं कि कई बार सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर चुके हैं, और यहां तक कि जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है, उसके बारे में कांग्रेस का आभार भी जता चुके हैं। राहुल गांधी से अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग, सोनिया गांधी से अलग, और जैसी कि शंका की जा रही थी कि ये बिल अगर पास हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से, विपक्षी गठबंधन से, डॉट 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 इंडिया से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि 2024 से कम दिल्ली और पंजाब पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये 21 सीटें हैं और इसमें यह तय हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर लड़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल का ये जो उतावलापन है वो इसलिए है दोस्तों कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब सुनीता केजरीवाल होने जा रही हैं। इसका कोई मैं अभी टाइम का खुलासा नहीं करूंगा कि अरविंद केजरीवाल की जो ये योजना चल रही है, बन रही है, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, शीश महल प्रकरण है, दिल्ली शराब घोटाला है या अन्य घोटाले हैं, क्योंकि फीडबैक यूनिट की भी अभी जांच चल रही है, और अगर इन तीनों मामलों में अरविंद केजरीवाल किसी ना किसी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुके हैं, और जल्द से जल्द सुनीता केजरीवाल आपको सामाजिक रूप से कार्य करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आतिशी मार्लेना को जो वित्त विभाग दिया गया, सर्विस विभाग दिया गया, विजिलेंस विभाग दिया गया, यह इसी योजना का अंतिम चरण है। क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी मार्लेना एक तो महिला हैं, ऊपर से पढ़ी लिखी हैं
और सुनीता केजरीवाल के करीबी भी हैं, तो आतिशी मारलेना को अन्य विभाग भी दिए जा रहे हैं, गहलोत से लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर, और आज की तारीख में आतिशी मारलेना नंबर 2 की नहीं नंबर 1 की मंत्री हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पर साइन करते नहीं हैं। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी आतिशी मारलेना को सौंप दी गई है, उस लिहाज से आतिशी मारलेना ही आज की तारीख में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन अगर केजरीवाल कल गिरफ्तार हो जाते हैं, भविष्य में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले कांग्रेस से समझौता हो जाए, राजस्थान पर भी चर्चा हो जाए, मध्य प्रदेश पर भी चर्चा हो जाए, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का डाउनफॉल आना तय है। और दूसरी चीज ये होने वाली है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के खुद सर्वे सर्वा हैं। उनके जेल जाने के बाद पार्टी कौन संभालेगा, इसलिए सुनीता केजरीवाल का नाम 3 जनों की मीटिंग में तय कर दिया गया है। और धीरे धीरे आतिशी मारलेना डेली रूटीन वे में सुनीता केजरीवाल से मिलती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें राजनीति के गुर सिखा रही हैं, उन्हें फाइलें दिखा रही हैं, उन्हें कार्य समझा रही हैं। ये सूचना हमें दोस्तों विश्वस्त सूत्रों से मिली है कि सुनीता केजरीवाल अति शीघ्र दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि उनकी गिरफ्तार होने के बाद ना तो कांग्रेस से समझौता हो पाएगा, क्योंकि वार्ता करने वाला कोई नहीं है, और दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। अगर किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी धीरे धीरे अपनी राह अलग पकड़ रहे हैं। ठीक है कि वो अरविंद केजरीवाल के सिपा सलार हैं, और अरविंद केजरीवाल से बड़े मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि पंजाब तो पूर्ण राज्य है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और सर्विस बिल लाकर अरविंद केजरीवाल के हाथ बिल्कुल काट दिए गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग तो छोड़िए, अब अरविंद केजरीवाल किसी बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अब तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी वालों के संपर्क में भी हैं कि किसी तरह से उनके खिलाफ कोई जांच ना हो। जांच हो, आतिशी मारलेना के खिलाफ हो जाए, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ हो जाए, मनीष सिसोदिया जेल में ही हैं, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद बचना चाहते हैं, इसलिए वो फिलहाल एलजी से भी नहीं झगड़ रहे हैं। उनका पूरा ध्यान सुनीता केजरीवाल की तरफ है, अपनी भविष्य की राजनीति की तरफ है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर कल को उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये अंतिम फैसला हो चुका है दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो मेन काम है अरविंद केजरीवाल का वो ये है कि कांग्रेस से समझौता हो जाए, क्योंकि पंजाब में 13 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब की राजधानी है, 1 सीट वहां की है, तो ये कुल मिलाकर 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों पर गठबंधन की रूपरेखा तय हो जाए, उसके बाद जो फार्मूला दिया है हरियाणा का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का अरविंद केजरीवाल ने वो कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया है कि वहां चाहे जितनी भी सीटें कांग्रेस देना चाहेगी अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से गठबंधन चलाना चाहते हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इतने उतावलेपन में हैं, उन्हें धीरे धीरे लग रहा है कि उनके कदम जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि संसद में खुद अमित शाह इस चीज को कह चुके हैं कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, शीश महल की सरकार है, शराब घोटाले की सरकार है। तो अमित शाह कड़ा एक्शन
लेने वाले हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी में हैं और सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की कमान सौंपने वाले हैं। इसीलिए बार बार कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।